नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको लोन सेटलमेंट से होने वाले नुकसान की जानकारी देने वाला हूं कि आखिर आपको कभी भी अपने लोन का सेटलमेंट बैंक के साथ क्यों नहीं करना चाहिए। इससे आपको भविष्य में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इससे आपको क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने थोड़े से फायदे के चक्कर में बैंक के साथ लोन का सेटलमेंट कर लेते हैं और फिर उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। तो आपके सामने ऐसी नौबत ना आए कि आप अपने लोन का सेटलमेंट कर लें और उसके बाद आपको जीवन भर पछताना पड़े। तो उससे पहले अगर आप अपने लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अपने लोन का सेटलमेंट बैंक के साथ कर लिया तो भविष्य में आपके सामने बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को जानकारी दें कि आपको अपने लोन का सेटलमेंट बैंक के साथ क्यों नहीं करना चाहिए, उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर पूरी जानकारी विस्तार से दें। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल ही फ्री है। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज के समय में अगर आप कहीं भी अपने लोन का आवेदन करते हैं, यानी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है या फिर आप कोई वस्तु EMI पर लेना चाहते हैं, तो आप चाहे किसी भी बैंक के पास जाएं लोन लेने के लिए, या फिर आप किसी भी NBFC के पास जाएं कोई सामान लेने के लिए, या फिर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी लेना चाहते हैं, कुल मिलाकर के अगर आप लोन के रूप में कोई भी वस्तु या पैसा लेना चाहते हैं तो उसमें आपको पता है कि सिबिल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक वो आपका सिबिल नहीं चेक करेंगे तब तक आपको ना ही कोई वस्तु मिल पाएगी लोन पर और ना ही आपको किसी भी बैंक से लोन मिल पाएगा। तो दोस्तों, सिबिल बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो चुका है। बिना सिबिल चेक किए आज के समय में आपको कोई भी लोन नहीं देता है और ना ही कोई वस्तु देता है। मान लीजिए आपको कोई मोबाइल ही खरीदना है और वो आपको इंस्टॉलमेंट पर लेना है, तो वो सबसे पहले आपका आधार कार्ड लेंगे, आपका पैन कार्ड लेंगे और आपकी सिबिल चेक करेंगे। अगर आपकी सिबिल अच्छी है तो आपको वो मोबाइल फोन EMI पर मिल जाएगा। वही अगर आपकी सिबिल खराब है तो वो आपका लोन रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सिबिल एक दर्पण की तरह होता है, यानी बिल्कुल शीशे की तरह होता है। उसमें सब कुछ दिखता है कि आपने पीछे समय में आपने किस तरह से कितने लोन लिए हैं, उनका रिपेमेंट किस तरह से किया है, कितने लोन इससे पहले आपने लिए हैं और उनका आपने किस हिसाब से पेमेंट किया है, आपने किसी लोन का सेटलमेंट किया है नहीं किया है, आपका कोई लोन राइट ऑफ हुआ है नहीं हुआ है, आपके लोन ओवरड्यू रहे हैं नहीं रहे हैं, आपने टाइम पर इंस्टॉलमेंट दी है या नहीं दी है। तो कुल मिलाकर दर्पण की तरह होता है और उसमें आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री दिख जाती है। यानी पूरे जीवन की आपकी जो भी क्रेडिट हिस्ट्री है वो सिबिल इकट्ठा करके रखता है और जरूरत पड़ने पर जैसे ही कोई भी NBFC या फिर बैंक चेक करता है तो उन्हें वो दिखा देता है कि इनकी क्रेडिट हिस्ट्री यह है, इन्होंने इस तरह से अपने पिछले लोन का रिपेमेंट किया है या फिर इनके ये लोन चल रहे हैं, इनका ओवरड्यू अमाउंट ये है, यानी सब कुछ वहां पर दिख जाता है। तो दोस्तों, जो सिबिल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और अगर ये सिबिल किसी की एक बार खराब हो जाती है तो फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसे सुधारने में। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपने लोन का सेटलमेंट कर लें, बैंक हो सकता है आपसे कह रहा हो कि हम आपको 10% छोड़ देंगे लोन अमाउंट का, या 20% छोड़ देंगे, या 30% छोड़ देंगे, या 40% भी छोड़ देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इतना आपको फ़ायदा तो ज़रूर हो जाएगा, आप देखेंगे, लेकिन जानकारी के अभाव में ये हो जाता है। लोगों को पता नहीं होता है, बैंक उनसे बोलते हैं कि हम आपका 40% पैसा छोड़ देंगे, आप इस लोन को बंद कर दीजिए। तो ग्राहक को लगता है कि 40% पैसा हमारा माफ हो जा रहा है, हम इस लोन को बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पर आपका जो लोन है वो सेटलमेंट किया जाता है, यानी आपका और बैंक के बीच में समझौता होता है कि आप सिर्फ 60% अमाउंट जमा कर दीजिए, हम 40% अमाउंट आपका माफ कर देंगे। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि आपकी सिबिल में वो जीवन भर के लिए लिख जाता है। जैसे ही दोबारा से कोई भी आपकी सिबिल जब चेक कराएंगे, मान लीजिए आपने कोई लोन सेटल कर लिया और सेटल करने के बाद आपको जब कभी दोबारा से लोन की रिक्वायरमेंट हुई या आप कोई भी वस्तु लेने गए EMI पर, तो सबसे पहले आपकी सिबिल चेक करेंगे। और जब वो आपकी सिबिल चेक करेंगे तो वहां पर सेटल्ड लिखा रहता है कि आपने इस लोन को सेटल किया था। और दोस्तों, ये आपकी सिबिल में जीवन भर लिखा रहेगा कि आपने एक लोन का सेटल किया है, एक लोन का सेटलमेंट किया है। दोस्तों, जैसे ही वो सेटल्ड देखेंगे आपकी सिबिल में, आपको कोई भी लोन नहीं देगा, ना ही आपको कोई वस्तु आपको EMI पर मिल पाएगी। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी सिबिल में सेटल्ड ना लिखवाइए, आप अपनी किसी भी लोन का सेटलमेंट मत करिए, आप उसका पेमेंट करिए जैसे भी बने। आपने अगर लोन लिया है तो उसे ब्याज समेत पूरा चुकाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपने लोन का सेटलमेंट करते हैं,
तो दोस्तों भविष्य में आप ये सोच लीजिए कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो गई, अब आपको जीवन में कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी लोन नहीं देगा। तो इसलिए दोस्तों आप ऐसा काम ना करें कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाए और जब आपको भविष्य में किसी लोन की जरूरत पड़े तो आपको बैंक या फिर एनबीएफसी मना कर दें। क्योंकि अगर आपने लोन का सेटलमेंट कर रखा है और आपको चाहे कितनी सख्त आवश्यकता हो, जब भी आप लोन का आवेदन करेंगे, आप चाहे एक जगह करें या 10 जगह करें, सभी जगह आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, आप एक शर्त पर अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। वो आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके नाम पर लोन चल रहा था और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तब दोस्तों आप उनके लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सिबिल दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उन्हें नीचे आकर के लोन नहीं लेना है। तो अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका लोन चल रहा है, तब आप उनके घर में जो भी उनके वारिस हैं वो लोग बैंक में जाकर के उस लोन का सेटलमेंट करवा सकते हैं। वहीं एक स्थिति और बनती है कि मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, आपको पता है कि अब इनके नाम से हमें लोन नहीं लेना है और ना ही बैंक इनके नाम से अब लोन देगा, तब दोस्तों उस स्थिति में उस व्यक्ति का जो लोन है वो आप सेटलमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें जरूर समझ में आई होंगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।